तो अभी हम 17 अप्रैल 69 की मुरली को देखेंगे। ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। क्या कहा बाबा ने? ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। तो आप सभी का संगठन खास किस लिए मंगाया है? संगठन के लिए मुख्य 4 बातें जरूरी है। संगठन में क्या बातें जरूरी है? आपस में एक दो में स्नेह। तो जब संगठन की बात आती है तो वो हमारा लौकिक परिवार हो सकता है, अलौकिक परिवार, या हमारा ऑफिस, कहीं पर भी। तो ये सारी बातें हमें लौकिक और अलौकिक दोनों रीति से देखने हैं, क्योंकि हम सभी गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, तो उसमें भी इसको हमें अप्लाई करना है। तो आपस में 4 बातें क्या है? पहला तो आपस में एक दो में स्नेह चाहिए। दूसरा, नजदीक संबंध चाहिए। स्नेह होगा तो संबंध नजदीक होते हैं। फिर तीसरा, फिर सभी मिलकर सर्विस की जिम्मेवारी लेते हैं। और चौथा है ज्ञान योग की धारणा का सबूत। और ये क्या है? यही ज्ञान योग की धारणा का सबूत। तो इन चारों बातों में तैयार हो। एक दो में स्नेही कैसे बनना होता है? कैसे बनेंगे हम एक दो के स्नेही? स्नेही बनने का साधन कौन सा है? यह जो एक दो से दूर हो जाते हैं, उसका कारण यह है, क्यों एक दो से दूर हो जाते हैं? क्योंकि एक दो के संस्कार, एक दो के संकल्प नहीं मिलते। तो क्यों दो एक दो में, हाँ, एक दो से दूर क्यों रहते हैं? क्योंकि क्या नहीं मिलते हैं? एक दो के संकल्प, विचार, संस्कार नहीं मिलते। तो जहाँ एक दूसरे के साथ स्नेह नहीं तो संबंध भी नहीं, फिर सर्विस भी कैसे होगी? तो सभी के संकल्प, संस्कार एक हो कैसे सकते हैं? संस्कार तो हर एक के अपने अपने होते हैं। तो संगम योगी ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है? साकार रूप में मुख्य संस्कार कौन सा था? जो ब्रह्मा का संस्कार, वह ब्राह्मणों का। तो हमारा संस्कार, सभी ब्राह्मणों का संस्कार क्या होना चाहिए? जो ब्रह्मा बाबा का संस्कार। साकार ब्रह्मा का मुख्य संस्कार कौन सा था? सभी सोचे तो सही मन में। साकार ब्रह्मा बाबा का क्या संस्कार था? पहला कदम क्या है? ब्रह्मा में तो वह संस्कार संपूर्ण रूप से देख लिया, लेकिन ब्राह्मणों में यथा योग यथा शक्ति है। उनका मुख्य संस्कार क्या था? सर्वस्व त्यागी। अंडरलाइन करे सभी, डबल अंडरलाइन करना। बाबा का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। निरहंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी। हाँ, देखो, सर्वस्व त्यागी क्या त्याग करना है? ब्रह्मा बाबा ने तो वैसे दोनों त्याग किया, स्थूल भी किया, सूक्ष्म भी किया, अपना सब कुछ, है ना, अपने बाबा ने यज्ञ में अर्पण कर दिया। लेकिन यहाँ बाबा सबसे इंपॉर्टेंट बात किसकी कर रहे हैं? सूक्ष्म त्याग की। तो जो निरहंकारी, जो मैंपन रहता है, उसका हमें त्याग करना है। उसका सर्वस्व त्यागी, अपना सभी कुछ त्याग कर देते हैं। सर्वस्व त्यागी होने से क्या हो जाता है? सर्व गुण आ जाते हैं। दूसरों के अवगुणों को न देखना, यह भी त्याग है। त्याग का अभ्यास होगा तो यह भी त्याग कर सकेंगे। सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के भान का भी त्याग। तो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है? सर्वस्व त्यागी। सभी ने अंडरलाइन किया। क्या करना है हमें? अपने देह भान का त्याग, अहंकार का त्याग, दूसरों के अवगुण न देखने का त्याग, तो इसको कहेंगे सर्वस्व त्यागी। तो ये करने से क्या होता है? क्योंकि देखो, सभी जो भी विकार आते हैं वो क्या होते हैं? पहले अहंकार आता है। जैसे देखो, अहंकार है तो फिर क्रोध आएगा, मेरी बात नहीं मान रहा है। ईर्ष्या आएगी, है ना, मना, ये मुझसे ज्यादा इसको मिल रहा है। तो हमें क्या करना है? ये जो मैं और जो मेरापन है, उसका संपूर्ण त्याग करना है, समर्पण करना है। तो इससे क्या होगा? हमारे अंदर जो माइंड में, इमोशंस में, है ना, बाबा ये जो टॉक्सिन्स होते हैं, इसको डिटॉक्स करता है। मेंटल एंड इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन कह सकते हैं हम। तो ये सूक्ष्म त्याग, तो सभी ने ये अंडरलाइन किया। हमको क्या करना है? सर्वस्व त्याग। अपने मैंपन का, अहंकार का, निरहंकारी बनना है। उससे क्या होगा? सर्व गुण आ जाते हैं। और उसमें भी मुख्य कौन से गुण आते हैं? बाबा ने कहा 2 गुणों को अंडरलाइन किया, सरलता और सहनशीलता। सर्वस्व त्यागी बनने से क्या होगा? हम
हमारे अंदर सरलता और सहनशीलता आएगी। जिसमें सरलता और सहनशीलता होगी वो दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे। देखो सरलता माना एकदम सिंपल, सिंपलिसिटी, लेकिन फिर भी आकर्षण कैसे हो रहा है? सरल व्यक्तित्व है ना, सहनशीलता, और एक दो के स्नेही बन सकेंगे, तो उससे क्या होगा? एक दो में स्नेह होगा। तो देखो बाबा क्या समझाना चाहते थे कि एक दो में स्नेह कैसे निर्माण करेंगे, तो उसके लिए बाबा ने हमें क्या समझाया? उसके लिए क्या धारण करना है? सर्वस्व त्यागी बनना है। उससे सरलता होगी, सहनशीलता होगी, तो एक दो में स्नेह होगा। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। एक दो में स्नेही बनना है तो उसका तरीका यह है, एक तो सर्वस्व त्यागी देह सहित, इस सर्वस्व त्यागी से सरलता सहनशीलता आपे ही आएगी। सर्वस्व त्यागी की यह निशानी होगी। कैसे पता चलेगा सर्वस्व हमने त्याग किया है? हमारे अंदर सरलता सहनशीलता आएगी। साकार रूप में भी देखा ना, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव। हमने देखा ना, ब्रह्मा बाबा ज्ञान के सागर है ना, शिव बाबा ज्ञान के सागर, उनके अंदर आने से ब्रह्मा बाबा भी नेक्स्ट टू गॉड उतना नॉलेजफुल बन गए थे, लेकिन फिर भी कितना सरल, कितना सहनशील। जिसको कहते हैं बचपन के संस्कार। बुजुर्ग का बुजुर्ग है ना, बाबा में इतना पूरा ज्ञान और उसके बावजूद कैसे? हाँ, बचपन का बचपन, तो सरलता और सहनशीलता। आप सभी की चलन ऐसी हो जो आपकी चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में आए। तो अभी हमें भी क्या करना है? सर्वस्व त्यागी, मैंपन का त्याग, सरलता सहनशीलता, इसको धारण करना है। बोलने से नहीं, चलन से चित्र देखने में आएगा। ऐसी चलन अभी है? आपकी चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आता है? देखने में तो आता है, लेकिन कभी कभी है ना, बाबा के बच्चे ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा उनमें सभी अवगुण है, अभी काफी परिवर्तन आ गया, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा कभी कभी जब उस स्थिति में रहकर सर्विस करते हो तब आपकी वाणी से, सूरत से समझते हैं इन्हों को ज्ञान देने वाला बहुत ऊंचा है ना। अभी सभी समझने लगे हैं कि ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान बहुत ऊंचा, ज्ञान देने वाला कहते हैं ना। आपकी चलन से बाप दादा के चित्र देखते हैं, लेकिन कभी कभी आप भी कैमरा हो, आपके कैमरे में बाप दादा के चित्र छपे हुए हैं, वह कभी कभी दिखाते हो। क्यों ऐसा क्यों करते हो? सदैव वही चित्र चलन से क्यों नहीं दिखाते हो? तो सदैव हमसे क्या दिखना चाहिए? वो सर्वस्व त्याग, सरलता, सहनशीलता, पुरुषार्थ। तो सभी क्या कहते हैं कि पुरुषार्थी है, इसीलिए कभी कभी दिखाते। बाबा ने कहा ये पुरुषार्थ शब्द कहाँ तक चलना है? हाँ, कितना समय तक ये पुरुषार्थ चलेगा? कितना समय अभी पुरुषार्थ करना? क्या अंत तक ऐसे ही कहते रहेंगे क्या कि हम पुरुषार्थी है? जैसे आप कह रहे हो ऐसे ही अंत तक कहेंगे क्या? पुरुषार्थ शब्द भी अब चेंज होना है। भले पुरुषार्थी तो अंत तक रहेंगे, लेकिन वह पुरुषार्थ ऐसा नहीं होगा जैसे अभी कहते हो। पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो एक बार, अभी हमने पहली मुरली में सुना ना, पुरुषार्थ माना क्या? कि अपनी जो कमी कमजोरी है उसको क्या करना है? तुरंत परिवर्तन करने के लिए हमें आना चाहिए। जो एक बार गलती हो वही फिर दूसरे बारी न हो। अपनी जो कमी है उसको हमें शीघ्र निकालने के लिए आना चाहिए। चेक एंड चेंज, ऐसा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का जो अर्थ है उसमें, पुरुषार्थ का जो अर्थ है, तो उसमें पुरुषार्थ आप क्या करना है? पुरुषार्थ उसमें प्रैक्टिकल में आना है। एक ही भूल बार बार हो तो उसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? एक बार की भूल है ना, मम्मा भी कहती थी एक बार भूल हुई वो वापस नहीं होनी चाहिए। पुरुषार्थ का लक्ष्य तो होना चाहिए। बाकी इस तरह का पुरुषार्थ शब्द भी निकल जाना चाहिए। एक दो के स्नेही कैसे बन सकेंगे? पत्र व्यवहार करना, संगठन करना,
सिर्फ इससे नहीं बनेंगे। हाँ, तो एक दो के स्नेही बनने के लिए बाबा ने हमें क्या कहा? यह तो स्थूल बात है कि पत्र व्यवहार कर रहे हो, संगठन है, लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जबकि संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। कब होंगे एक दो के स्नेही? जब संस्कार और संकल्प एक दूसरे से मिलेंगे। उसका तरीका क्या बताया बाबा ने? सर्वस्व त्यागी। और सर्वस्व त्यागी की निशानी क्या बताई बाबा ने? सरलता, सहनशीलता। यह बातें जब धारण करेंगे तब स्नेही बनेंगे। सरलता लाने के लिए क्या करना है? तो हमें सरलता को लाना है। तो काफी बार ये सरलता और सहनशीलता को जब हम सुनते हैं तो सहनशीलता मना हमको क्या लगता है कि सहन करना है ना, मेरी गलती नहीं है फिर भी मैं सहन करूं। तो इस ये सहनशीलता नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है फिर जैसे सहन मुझे सहना पड़ रहा है तो जैसे बोझ लगता है। और बाबा ने क्या कहा? यह बोझ नहीं है, ये क्या है? ये हम समझ के आधार से है ना, हमें समझ में आता है कि सामने वाला ये जो आत्मा है उसके अंदर ये क्या है? अज्ञान है। तो संस्कारों के वशीभूत होकर वो कर रहा है, तो हमें उसके ऊपर फिर गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि हमें उसके प्रति रहम आता है। हाँ, ज्ञान के आधार से जब हम सहन करते हैं तो वो इंटरनल हमारी स्थिरता को दिखाता है। तो जैसे देखो, अभी हम डॉक्टर है, हमारे पास पेशेंट है, आते हैं, उनको अभी वो कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो बीमार है। तो फिर हमें पता है ना कि ये क्यों गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बीमार है। तो फिर हम उनके ऊपर वापस गुस्सा करेंगे क्या? हम सहन करते हैं, है ना। जो मम्मी होती है तो वो भी क्या करती है? बच्चों का गुस्सा सहन करती है, क्योंकि उसको पता है कि ये अज्ञानी है ना, इसको समझ नहीं है। और हमें समझ के आधार से हम उसको क्या करते हैं? उसको रहम आता है और सहन करते। तो इसको ये हम मजबूरी से नहीं कर रहे हैं, ये हम खुशी खुशी से, जिससे उस आत्मा में परिवर्तन आ जाता है। तो दो बातें सर्वस्व त्याग करने से हमारे अंदर आती है, सरलता और सहनशीलता। तो सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात जरूर वर्तमान समय ध्यान रखनी है। वर्तमान समय देखा जाता है, आजकल की स्थिति जो है वह कुछ स्तुति के आधार पर है। तो अभी उसके लिए क्या बात, सरलता के लिए बाबा ने क्या कहा कि कभी कभी क्या है कि अभी हम स्तुति के आधार पर स्थिति होती है। स्तुति और निंदा दो शब्द है ना, तो वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति है। अर्थात जो कर्म करते हैं उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है, कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हो तो स्तुति नहीं मिलती है, तो स्थिति भी नहीं रहती। स्तुति होती है तो स्थिति भी रहती है। हाँ, जब भी हमारी स्तुति हो रही है तो स्थिति अच्छी है। अगर निंदा होती है तो क्या हो जाता है? निधन के बन जाते, अपनी स्टेज को छोड़ देते और धनी को भी भूल जाते हैं। तो यह कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो, स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो क्या हो जाएगा बताइए? तो डगमग होते रहेंगे, है ना। तो स्तुति के आधार पर यदि होगी तो स्थिति ऊपर नीचे हो जाए जाएगी। जो अनन्य है उन्हों का प्रभाव दिन प्रतिदिन आपे ही निकलेगा। जो अनन्य बच्चे हैं उनका प्रभाव तो निकलेगा, लेकिन प्रभाव में खुद ही प्रभावित नहीं होना, है ना। कभी कभी हमें लगता है तो क्या हमने अच्छा काम किया तो कोई हमारी स्तुति करेगा तो फिर वो नहीं होनी चाहिए क्या? तो ऐसे नहीं, लोग करेंगे, है ना, लेकिन उससे हमें प्रभावित नहीं होना है। यहाँ ही फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य फल को खत्म कर लेंगे। तो यदि कोई हमारी स्तुति करेगा तो हमें क्या करना है? हाँ, ये कार्य बाबा ने किया, तो उससे क्या होगा कि हमने वो जो फल था वो बाबा की तरफ भेज दिया और बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो ऐसे भी नहीं बोलना होता है कि नहीं नहीं हमने कुछ नहीं किया, हमने नहीं किया, लेकिन किया किसने वो भी बताना है। किया करन करानो बनहार बाबा ने। तो हम खुद उससे प्रभावित ना हो तो करना क्या है? जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद बन जाना जाता है। तो जितना हम गुप्त पुरुषार्थ करेंगे तो कोई प्रशंसा करे
ऐसे हमें कर्म, हम क्या समझे कि चलो ये हमारा फीडबैक है ना, तो ये फीडबैक की तरह लेना। और बाबा ने कराया, तो कच्चा फल नहीं खाना है, नहीं तो प्राप्ति भविष्य की कम हो जाएगी। गुप्त रीति से पुरुषार्थ करते रहेंगे, गुप्त मददगार बाबा की और मदद मिलेगी हमें, और फिर गुप्त पद भी हमें मिल जाएगा। तो ये हमें अंडरलाइन करना है कि स्तुति के आधार पर हमारी स्थिति नहीं होनी चाहिए। फिर आगे बाबा बता रहे, कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहर कर जजमेंट करनी है ना। देखो इसमें बाबा संगम किसको कहते हैं, सभी अटेंशन देकर सुनना, क्योंकि आप सभी संगम योगी कहलाते हो। हम सभी क्या है, संगम योगी ब्राह्मण। तो ये युग की बात होती है, लेकिन इसीलिए जो भी बात होती है, हर बात के दो तरफ तो होते हैं ना, दोनों तरफ से संगम पर ठहर जजमेंट करनी है। और लेकिन बाबा संगम युग से कहाँ लेकर जा रहे हैं हम, जैसे तराजू होता है, तो न उस तरफ ज्यादा न इस तरफ ज्यादा, है ना, उसको बैलेंस करना है। संगम पर ठहरना, उसको बाबा कहते हैं संगम। माना संगम क्या है, हमारी ये स्थिति है। अवेयरनेस क्रिएट करना है हमें कि हमारी स्थिति कैसे होनी चाहिए, संतुलन की स्थिति, बीच की स्थिति। तुम संगम योगी ब्राह्मणों का जो भी कर्तव्य चलता है वह संगम पर नहीं ठहरता है ना, माना बैलेंस नहीं होता है, संतुलन नहीं, इस तरफ व उस तरफ चला जाता। जैसे आप लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हो और सर्विस में भी मददगार हो, तो दोनों तरफ संभालने के लिए बीच में ठहरना पड़ेगा, है ना। एक लौकिक जिम्मेवारी, एक अलौकिक। लेकिन कभी कभी क्या है, हम सिर्फ लौकिक गृहस्थ में ही ध्यान देते, या कभी कभी हम सेवा के लिए भागते रहते। तो बाबा ने कहा दोनों के बीच की अवस्था में स्थित रहना, दोनों का बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। संगम पर होंगे माना संतुलन होगा, तो दोनों को ठीक करेंगे। बाबा संगम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम संगम योगी ब्राह्मण, तो हमें संगम करना है, दोनों तरफ इक्वल। तुम्हारा खान पान पहनना आदि सभी बीच का ही है, माना ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच, ऐसे नीचा भी नहीं। तो बैलेंस, इस रीति जजमेंट करते हो, तो बीच की स्थिति में स्थित होकर दोनों तरफ की जजमेंट कर फिर चलना, ये क्या है, अवेयरनेस मैनेजमेंट। हमें अवेयरनेस होना चाहिए हमारी स्थिति का, कई बातों में दिखाई पड़ता, इस तरफ व उस तरफ विशेष हो जाते हो। होना चाहिए क्या, बीच में संतुलन होना चाहिए, बीच की अवस्था, उसको क्या कहते हैं, बीज बिंदी। देखो बाबा हमें विस्तार से सार में लेकर जाते हैं ना, सूक्ष्म की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म। तो हमारी बीच की अवस्था माना क्या, बीच की अवस्था माना बीज। जैसे देखो पूरे बीज में पूरे वृक्ष का सार समाया होता है, बिंदी जैसे बीज सूक्ष्म होता है, वैसे बीज की स्थिति भी सूक्ष्म है। उस पर ही ठहरने की हिम्मत और तरीका चाहिए। तो ये हमें आर्ट सीखनी है, संतुलन की अवस्था, बैलेंस की अवस्था, तो हमें सफलता प्राप्त होगी। बैलेंस से ब्लिस और ब्लिस से ब्लेसिंग्स। तो सारे हर तरफ हमें बैलेंस। और एक बैलेंस के लिए देखो बाबा क्या एग्जांपल देते, यह भी लक्ष्य दिया हुआ है, कहाँ बालक को चलना है, कहाँ मालिक को चलना है। जहाँ मालिक को चलना है वहां बालक नहीं बनना है, और जहाँ बालक बनना है वहां मालिक नहीं बनना चाहिए। यह भी बहुतों से मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी हो जाती। यह भी चेकिंग बहुत रखनी है, बालकपन भी पूरा तो मालिकपन भी पूरा रखना। इसीलिए कहा कि संगम पर ठहरना, सिर्फ बालक भी नहीं बनना